So before discussing the concept of electric potential or potential difference or electric potential energy, we discuss one point of 11th standard, conservative field forces. That topic is basically related to the unit 6 work energy power. उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था conservative field forces. A force is said to be conservative if the work done by it is depends only on its initial and final position. Work done, it depends on its initial and final position, not on the path followed. And the work done by the such forces in a round trip is always zero. इन फोर्सेस के थ्रू जो वर्क डन होगा राउंड ट्रिप में वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा. So such a forces are called conservative field forces. The example of such forces are gravitational force, magnetic force, electrostatic जो कूलम फोर्स है, that is also categorized in this category, conservative field forces. इन फोर्सेस के थ्रू जो वर्क डन होगा वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा. किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे. और राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होगा वो जीरो रहेगा. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम जैसे डिस्कस करते हैं कि व्हेन बॉडीज फॉल फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो या जैसे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने ड्रॉप आउट किया, मतलब फ्री फॉल करवाया, तो नीचे ऊपर से नीचे जाने में और वापस नीचे से वापस उसी हाइट तक आने में राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जीरो होगा. उसी तरीके से कूलम फोर्स के थ्रू भी यदि हम राउंड ट्रिप में वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा. तो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस क्या होते हैं कि इनके थ्रू जो वर्क डन होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और राउंड ट्रिप में इनके थ्रू जो वर्क डन होगा वो क्या रहेगा, जीरो. अब दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें यहाँ डिस्कस करना है, जो हमें यहाँ यूज आएगा फर्दर हमारे आर्टिकल में, मेन आर्टिकल में पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के कंसेप्ट में, वो है रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस एंड द पोटेंशियल एनर्जी. तो आपको याद हो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू जो वर्क डन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, या फिर इट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी. नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन होगा, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दो पॉजिटिव चार्जेस यदि एक दूसरे के नियर बाय प्लेस करेंगे, बोथ विल रिपेल ईच अदर. तो नेचुरल टेंडेंसी दोनों की एक दूसरे की से दूर जाने की है, लेकिन हमें एक्सटर्नल एजेंसी हम अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल एजेंसी उनको एक दूसरे के नजदीक लाएगी. तो एक्सटर्नल एजेंसी का जो फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंसी जो फोर्स लगा रही है और नेचुरल जो फोर्स लग रहा है यानी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है. तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से उनके वर्क डन जो है उनमें नेगेटिव का डिफरेंस, नेगेटिव साइन का डिफरेंस रहेगा. मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी. यहाँ पॉजिटिव आएगा, यदि मैं एक्सटर्नल फोर्स लेता हूं तो वर्क डन पॉजिटिव कैलकुलेट करूंगा, और कंजर्वेटिव फोर्स लेता हूं तो वर्क डन नेगेटिव कंसीडर करूंगा. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क. इज दैट क्लियर? ये दो कंसेप्ट समझ में आए? दो, एक तो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी. इन दोनों का साइन जो होगा वो अपोजिट रहेगा. Is that clear? Now, good morning, students. Now, today we will discuss work done in a conservative field. Work done when a positive point charge is placed in an electric field. So, what is the situation in this article?
we are taking a positive point charge plus q, which is create a field around it. Now we are interested to find out the work done to moving a test charge q naught, which is placed at a particular point A, and we are interested to move this point charge or test charge q naught from point A to point B in a field. What is the situation? I will repeat it again. We are taking a positive charge plus q, which is create a field around it, and the direction of field is away from the charge. फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज है, क्योंकि चार्ज आपका क्या है, पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है दैट विल क्रिएट अ फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज या अवे फ्रॉम इटसेल्फ. नाउ वी आर प्लेसिंग अ पॉइंट चार्ज q नॉट और टेस्ट चार्ज q नॉट at point A, and we are moving this point charge q naught from A to B. As we move the q naught from A to B, how much work is done in the electrostatic field? That we have calculated in this article. Now, as we know that similar charges repel each other, so q and q naught both are positive in a magnitude, so both repel each other. So conservative field या electrostatic force among these two positive charges is away from the charge, and that is q naught into E. That is conservative force. That is the direction of conservative force. Now I am interested to move this q naught from A to B. So by default दोनों जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है. उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है वो है q naught into E. लेकिन मुझे इस q naught को A से B की तरफ मूव करवाना है, मतलब q naught को q की तरफ ले जाना है. Then I required an external agency, and now that external agency forcefully move this q naught from A to B. So external force जो लगेगा, that external force is opposite to the conservative force. This external force is opposite to the conservative force, and the magnitude of external force is minus q naught. मैग्नीट्यूड वही है q नॉट इंटू e जो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स का है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. नाउ दिस कंजर्वेटिव फील्ड दिस एक्सटर्नल फोर्स फोर्सफुली एक्सटर्नल एजेंसी फोर्सफुली मूव दिस चार्ज फ्रॉम A टू B, और ये जो एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क डन करेगी वो आपका एग्जैक्टली वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड. तो उसी सिचुएशन को मैंने एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया है प्रॉपर्ली. जो पूरा डायग्राम है वो इस तरीके से है. अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है. ये आपका पॉजिटिव चार्ज है. ये पॉजिटिव चार्ज अपने सराउंडिंग जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, दैट फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज. नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू मूव अ q नॉट चार्ज फ्रॉम A टू B. सिचुएशन इस तरीके से है कि हम A टू B इस तरीके से इसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है. नाउ एज वी डिस्कस इन द लास्ट आर्टिकल कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, and the work done by conservative field force is not depend on the path. It depends on its initial and final position. ये आप चार्ज को इस तरीके से A to B मूव करें, या फिर इस तरीके से A to B मूव करें, या इस तरीके से A to B मूव करें, या इस तरीके से A to B मूव करें, it depends only its initial and final position, not on the path. किस पाथ के थ्रू आप उसको मूव कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो सिचुएशन हमने इस अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज किया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है Q और एक टेस्ट चार्ज दिया q नॉट. नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू मूव दिस q नॉट फ्रॉम A to B. So how can we calculate the work done? First we are calculating the smaller work done, that we move the q naught charge by a small displacement dl. So to move a test charge q naught from A to B, force is to be exerted by the external agency F external, ठीक है. So first we move a test charge q naught by a small displacement dl. तो आपका जो वर्क डन हो जाएगा, स्मॉलर वर्क डन हो जाएगा. स्मॉलर वर्क डन कितना होगा? स्मॉलर वर्क डन इज dw, and that is equals to F external into dl. F dot dl. F external
dot dl. So dw is what? F external dl cos theta, because a dot b is what? ab cos theta. ठीक है. So total work done wab क्या हो जाएगा? Integration of dw. So wab is what? F external dl cos theta, and that integration is from a to b. So आपका work done जो हुआ wab, that we are taking a to b, f external dot dl. Now f external की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ आपको बता रखी है कि it is q naught into e. So q naught e dot dl. अब e dot dl का हम एक्सपेंशन करें, so q naught e dl cos theta. This is a small displacement dl. P, ये point P to point T जो है, that is a smaller displacement dl, because we are moving a q naught charge along a path a to b. Is that clear? अब suppose हम एक स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं PR. PR is basically equals to dr. Let PR is equals to dr. Why we are taking dr here? Because जब आप E की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे, because f external आपका क्या आया? WAB is minus Q naught E dl cos theta. Now WAB is minus Q naught E dl cos theta. Now electric field is due to the point charge is kq by r square, and 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. So that is minus q naught q 4 pi epsilon naught 1 by r square dl cos theta. Now one variable is r and one variable is dl, तो उन दोनों का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता. ठीक है, तो हमें 1 by r square का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ आपका जो dl cos थीटा है उसको आपको किसी और वेरिएबल यानी dr के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा. सो वी आर टेकिंग अ dr दैट इज अलोंग द पाथ SO. इसी पाथ के अलोंग एक स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट लिया dr. dl जो है वो a और b के पाथ का डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो dr है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पाथ S to O. So PR is equals to dr and dr is equals to what? dl cos theta. How it is dl cos theta? देखिए ये स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट है आपका dl, ये वाला जो पार्ट है dl है, ठीक है, और इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट. तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हुआ दैट इज dl cos theta, क्योंकि ये एंगल आपका थीटा है. सो dr is equals to what? dl cos theta. सो इस एक्सप्रेशन आपका जो एक्सप्रेशन है माइनस क्यू नॉट ई डी एल कॉस थीटा, तो इस डी एल कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? ई डी आर. क्या आ जाएगा? ई डी आर. डी एल कॉस थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा? ई डी आर. तो ई की जगह हमने ऑलरेडी पहले से प्लेस कर दिया है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये डी एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा? डी आर. एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम ए टू बी. सो वर्क डन a to b क्या हुआ? माइनस q नॉट इंटू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r स्क्वायर डी r. ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन करें. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ये इंटीग्रेशन रहता है. तो यहाँ आपका इंटीग्रेशन क्या है? माइनस q नॉट इंटू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर माइनस 2 dr, और लिमिट हम अप्लाई कर लेते हैं ra टू rb. लिमिट क्या है? ra टू rb, क्योंकि पॉइंट a टू पॉइंट b है, तो इस a का पोजीशन वेक्टर हम ra ले लेते हैं और पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर rb ले लेते हैं. तो वर्क डन ab इज माइनस q नॉट इंटू q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 ra टू rb. सो WAB क्या हो गया? ये जो माइनस और माइनस 2 प्लस 1, ये माइनस 1 हुआ, माइनस q नॉट इंटू q
4 pi epsilon naught r to the power -1 upon -1 r a to r b। ये -1 प्लस हो गया तो ये हो गया q नॉट q 4 pi epsilon naught r to the power -1 r b to r a। ठीक है, लिमिट हमने वापस प्लेस करी तो WAB क्या हो जाएगा, WAB q नॉट इंटू q अपॉन 4 pi epsilon naught अपर लिमिट 1 by RB to -1 by RB। ये r to the power -1 है तो that is 1 by RB minus 1 by RB। तो वर्क डन हो गया q नॉट इंटू q 4 pi epsilon naught 1 by RB minus 1 by RB। So that is a work done to moving a charge from one point to another point in an electrostatic field। That is a expression of work done। Is that clear? Now we discuss the next concept, potential difference in electric potential। In the last article what we have discussed, work done to moving a test charge from one point to another point in a field। Why we discuss that concept? We discuss that concept to explain these two different terms, potential difference and electric potential। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने के लिए हमने वो आर्टिकल पढ़ा, वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज इन अ फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो नाउ वी डिस्कस अ पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? Before discussing the potential difference, first we are taking a situation that is similar to the work done in a conservative field force। We are taking a point charge q, that point charge q create a field which is away from the charge। Now that field can be visualized the electric field lines। Now we are taking another test charge q naught which is placed at a distance r from the point charge q। Now both the charges are similar, so both the charges repel each other, so we apply external agency, that external agency apply a force and moving a charge q naught from this point to this point, from moving test charge q naught from point this point to this point। और वो जो वर्क डन होगा, that work done we have calculated in the last article, that work done is WAB and WAB is KQ q naught 1 by RB minus 1 by RA। So that is a work done to moving a q naught from point A to point B। Point B is at a distance RB from a q and point A is at a distance RA from point charge q। Now what is the potential difference? That you will learn also in a class 10 standard। Potential difference between 2 points in a field is equal to work done per unit test charge in a taking a charge from point A to point B। Repeat the definition, potential difference between 2 points A and B in a field। field में दो पॉइंट है A और B। Now we are interested in moving a test charge q naught from A to point B। तो उस मोमेंट में जो वर्क डन होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो वर्क डन डिवाइड बाय q नॉट इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो टेस्ट चार्ज को A से B ले जाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, दैट इज VB माइनस VA, that is equals to work done moving a charge from A to B by q naught, WA to B by q naught, work done per unit test charge। So delta V is equals to VB minus VA। now work done का एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, k q naught 1 by RB minus 1 by RA, या फिर q naught upon 4 pi epsilon naught 1 by RB minus 1 by RA divide by q naught। so this q naught and q naught will be cancelled out, so potential difference VB minus VA is kq 1 by RB minus 1 by RA। suppose if you are moving a charge from B to A, then expression जो हो जाएगा delta V is equals to VA minus VB and that is equals to work done moving a charge from B to A by q naught। ऐसा क्यों हो रहा है? Because as we studied earlier in class 10,
that a free positive charge is always flowing from higher potential to lower potential. पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक कोई भी फ्री पॉजिटिव चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और अ फ्री नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो VB minus VA is work done to moving a charge from A to B by Q naught, और VA minus VB होगा work done to moving a charge from B to A divided by Q naught. Now one more definition for the potential difference, that is related to the potential energy. As we discussed in the conservative field forces and relation between conservative field forces and the change in potential energy, that change in potential energy is work done by एक्सटर्नल फोर्स। ये जो वर्क डन है ये किसने किया है? एक्सटर्नल फोर्स ने किया। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी एंड दैट इज इक्वल्स टू यूबी माइनस यूए। सो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन से रिलेटेड है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से भी रिलेट हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ जो वर्क डन है उस वर्क डन के प्लेस में क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो VB माइनस VA इज UB माइनस UA बाय Q नॉट। ये VB माइनस VA है, UB माइनस UA बाय Q नॉट। एक्सप्रेशन विल बी सेम। तो आपका चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ दैट इज व्हाट? दैट इज डेल्टा V VB माइनस VA is equals to work done to moving a charge from A to B by Q naught, और change in potential energy by Q naught। ये V है, ये U। Is that clear? So that is all about the potential difference. In the next article, we are discussing the concept of electric potential. That is also related to this same work done, but that we are discussing in the next video. So in the last article, what we have discussed, electric potential difference. Now we discuss our next topic, electric potential. Now electric potential is basically a special case of electric potential difference. Why it is a special case? Because what we have discussed, potential difference between 2 points in a field is equals to work done per unit charge and taking a charge from one point to another point. But in the case of electric potential, now we are moving a test charge Q naught from infinity to point A. We are moving a test charge from infinity to A. Infinity is a position which is not defined. At that position, electric field is 0. So when we moving a test charge Q naught from infinity to A, तो उस मूवमेंट में जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा, that वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्पेशल केस क्यों हुआ? क्योंकि अब आपके दोनों पोजीशन जो है स्पेसिफिक है कि एक पोजीशन है इंफिनिटी और एक पोजीशन है जहां पर आपको चार्ज को प्लेस करना है, ठीक है। सो वी आर मूविंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A, और इस मोमेंट में जो एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क डन करेगी, दैट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ फील्ड एट अ पॉइंट A इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A. So VA is equals to work done to taking a charge from infinity to A by Q naught. Now in the last article, what we have discussed, work done to taking a charge from B to A is K Q naught 1 by RB minus 1 by RA. तो इसमें एक स्पेशल केस क्या हो गया कि आपकी इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी है तो RA आपकी इंफिनिटी हो जाएगी, और RB क्या हो गया? नाउ इट इज RA। इंफिनिटी से A ला रहे हैं, ये पोजीशन RA है, तो प्लेस किया, वर्क डन VA is equals to Q naught 4 pi epsilon naught 1 by RA minus 1 by R infinity divided by Q naught, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। सो Q naught से Q naught कैंसिल हो गया, सो इट इज K Q by RA, because 1 by R infinity is a distance which is not defined, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगा। सो K Q by RA, और बेसिकली इट इज इक्वल्स टू KQ by R। अब हमने
जिस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वेट किया था कि वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और इट इज आल्सो इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट हो जाएगा। तो दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ फील्ड एट अ पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी आपका VA हो जाएगा, VA इज इक्वल टू UA बाय Q नॉट। अब UA बाय Q नॉट क्यों लिखा, क्योंकि देखिए एज वी डिस्कस द WAB इज व्हाट, U डेल्टा U एंड दैट इज इक्वल टू UB माइनस UA। अब यहाँ UB तो आपका क्या हो गया, इंफिनिटी, U इंफिनिटी, U इंफिनिटी क्या होगा, जीरो, क्योंकि वहां फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। और UAB नहीं, UA, क्योंकि इनिशियल पोजीशन A थी उस आर्टिकल में, यहाँ इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी है, तो UA इज इक्वल टू U इंफिनिटी एंड U इंफिनिटी इज जीरो, और UB इज इक्वल टू UA हो जाएगा, क्योंकि ना पॉइंट P जो है वो A हो गया एंड दैट वी आर टेकिंग U, तो ये हो जाएगा U बाय Q नॉट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वही होगी जो वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A है। ये जो पोटेंशियल है U, पोटेंशियल एनर्जी है UA, दैट UA इज द सेम वैल्यू एज W टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A। तो ये हो जाएगा W टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A एंड दैट इज इक्वल्स टू Q नॉट बाय RA, Q नॉट बाय RA। तो Q नॉट बाय RA डिवाइड बाय Q नॉट करेंगे, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस का वही एक्सप्रेशन आएगा, Q by RA। So electric potential is work done to taking the charge from infinity to A divided by Q naught, or it is electrostatic potential energy per unit test charge. Is that clear? तो हमने दो आर्टिकल्स डिस्कस किए, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार मैं वापस उन दोनों को रिवाइज करता हूं, एक बार दोनों का डेफिनेशन एक बार वापस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V is equals to VB minus VA is equals to work done to taking the charge from one point, work done per unit test charge, work done to moving a charge from B to A divided by Q naught, or this is also equals to UB minus UA by Q naught, that is change in potential energy divided by Q naught. And electric potential at any point in a field is work done to taking a charge from infinity to A divided by Q naught, or it is equals to electrostatic potential energy at that point divided by Q naught. Now both potential difference and electric potential as the same unit, that is equals to joule per coulomb, क्योंकि वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट है कूलम, तो जूल पर कूलम, और इसको एक और डिफाइन यूनिट से डिफाइन करेंगे वोल्ट, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। नाउ इट्स डायमेंशन इज, वर्क डन का डायमेंशन m1 L2 T-2 अपॉन कूलम का A1 T1, so it is m1 L2 T-3 A-1, that is the dimensional formula for potential difference or electric potential. So that is all about electric potential difference or work done to moving a charge from one point to another point in a field. ठीक है, अब इसी से हम एक आर्टिकल और डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन वही बनेगा, स्पेशल केस है, इंफिनिटी टू ए मूव करवाना है, इंफिनिटी से ए मूव करवाने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी stored by the system due to its position or due to its configuration. ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।